इस फोटो के बारे में यहाँ लिखा है, Esbandar and Farshid Namiranian share a loving embrace following one of Esbandar's talks. एस्पंदायर के एक इंटरव्यू के भाषण के स्पीच के बाद में एस्पंदायर और फरशीद नमीरानियन एक दूसरे की आलिंगन में है। इतना उनका प्रेम आलिंगन है, ये उसकी फोटो यहाँ पर दी है। तो आगे एस्पंदायर कहते हैं कि बाबा के द्वारा मेडिटेशन के ऊपर उनको क्या टिप्स मिली थी, इसके विषय ये प्रश्न था। उसके आगे वो कहते हैं, by meditating, I had experiences. Eventually, I was doing meditation through the mind and heart, and then I decided to put my mind totally aside. Then the experience was better. Now meditation is through the soul, and there is the feeling that I do not exist anymore. It is all Baba. वो कहते हैं कि ध्यान धारणा के बीच मुझे काफी सारे अनुभव आए। अंततः मैं मेरा ध्यान धारणा मेरे मन और हृदय दोनों के द्वारा कर रहा था। फिर मैंने यह निश्चय किया कि मेरे मन को मैं अभी ध्यान धारणा से हटा देता हूँ, अलग करता हूँ, और मैं केवल अपने हृदय से, अपने आत्मा से ध्यान करूंगा। इससे मेरा अनुभव और भी अच्छा हो गया। मैं अब केवल आत्मा से, हृदय से, आत्मा से ध्यान करता हूँ, मन से नहीं करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में अब अस्तित्व में हूँ ही नहीं, और केवल वहां पर बाबा है। ये लाइक मन के लगने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुंदर बात है। मेडिटेशन थ्रू माइंड, मेडिटेशन थ्रू head, meditation through heart, meditation through spirit। और ये ध्यान धारणा के बीच में वो अंततः धीरे धीरे, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, अभ्यास से, सतत करने से आएगी। वहां आलस काम का नहीं है। तो वो कहते कि ध्यान धारणा के बीच में अंततः मैंने मेरा मन हटा दिया, अलग रखा, और केवल मैं अपने पूरी आत्मा से, मतलब जिसको हम दिल से कह सकते हैं, हृदय से कह सकते हैं, क्योंकि ये आफ्टर ऑल ट्रांसलेशन है। उन्होंने बेसिकली ओरिजिनली पर्शियन में क्या कहा, ट्रांसलेशन को वो उतना वैसा करने को आया कि नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लॉज रहता ही है ट्रांसलेटेड में। तो उनके इंटरव्यूज अवेलेबल है, तो बी विद बाबा में इनके सारे इंटरव्यू डाले हैं, आप जा करके उसको सुन सकते हैं। तो मैं अब केवल मेरे आत्मा से जब मैं मेडिटेशन करने लगा तो मेरे अनुभव और बेहतर होते गए। अब मैं जब आत्मा से, पूरे दिल से, हृदय की गहराई से मैं मेडिटेशन करता हूँ, जहाँ मन नहीं है, वो अलग है, तब मैं अपने आप में नहीं रहता, मैं मेरा नहीं रहता, मैं अपने आप को खो देता है, और वहाँ केवल और केवल बाबा रहते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी अवस्था है। इट इज अ वेरी हायर स्टेज कि वहाँ खुद को मिटा के केवल बाबा का एहसास होना, ये मतलब एज गुड एज छठवीं भूमिका का अनुभव उनको हुआ करता था। इट इज ऑल बाबा, केवल वही बाबा रहते हैं, ये कह रहे हैं। Farshid at this point is overcome and pauses and weeps. Esbandar comforts him with a pat of the hand. तो जब ये बातें चल रही थी तो ये जो ट्रांसलेटर है फरशीद नमीरानियन, तो इनको एकदम रोना आया, और वो जब रो रहे थे तब इस प्रकार से एस्बंदार ने उनको पीठ थपथपाया, उनको थोड़ा शांत किया। आगे एस्बंदार कहते हैं, As said before, once during meditation, I had an experience. I felt infinite bliss and power. I checked the power to see if I could use it, but I could not. So I then turned into the power to love him more. I moved more into the infinite bliss of loving Baba. एस्बंदार आगे कहते हैं कि एक बार मेडिटेशन के दौरान मुझे बहुत आनंद और बहुत शक्ति की अनुभूति हुई। मुझे लगा कि मेरे अंदर अनंत शक्ति आ गई।
अब वो बिस्तर पर लेटे थे, यहाँ पर नहीं है लेकिन फर्शद नमीरानियन ने पिछले बार बताया था, आपने भी सुना होगा उसको। वो बिस्तर पर लेटे थे, उनको प्यास लगी थी, पानी चाहिए था, घर में कोई भी नहीं था, पत्नी भी बीमार थी, टेबल पर किताब पड़ी थी, तो उन्होंने सोचा मेरे अंदर जब इतनी शक्तियां आ गई हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, इस शक्ति का उपयोग करके वो टेबल करके किताब मैं अपने पास लेता हूँ। शक्ति है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस शक्ति के माध्यम से, तो मैं एक छोटा प्रयोग करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने वो किताब अपने पास खींचने की कोशिश की तो वो नाकामयाब हो गए। तो उनको समझ में आ गई बात कि बाबा मुझे ये शक्तियां मेरे अपने उपयोग के लिए, स्वयं के दुरुपयोग के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए उपयोग करने से रोक रहे हैं। और और इस प्रकार से बाबा मेरी मदद कर रहे हैं कि मैं इन शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूं। फिर वो कहते हैं कि मैंने उस शक्ति के द्वारा, फिर एक तो कूल्हे की हड्डी के कारण उनको अनंत वेदनाएं थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्यों न इस शक्ति का उपयोग मैं बाबा से और अधिक प्रेम करने के लिए करूं। जैसे कि हमने पिछले बार देखा, जब पीड़ा होती है भौतिक तो हमारा ध्यान उस पीड़ा वेदना पर जाता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस शक्ति के द्वारा ध्यान बाबा पर केंद्रित किया, अपनी पीड़ा पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने उस शक्ति का उपयोग बाबा से और अधिक प्रेम करने के लिए कहा, और ये बहुत आनंददायी वो था अनुभव, ऐसा वो कहते हैं। इसके कारण में और अधिक अमर्याद आनंद मुझे प्राप्त हुआ और बाबा से मैं और अधिक प्रेम करने लगा। तो इस प्रकार से आई लव हिम विथ माई सोल, वो कहते हैं मैं पूरे दिल से, हृदय से, मेरे आत्मा से बाबा से प्रेम करता हूँ। देयर इज नो माइंड और बॉडी इन इट। अब बाबा और मेरे बीच में जो प्रेम है वो पूरा आत्मा से, सोल टू सोल है, इसके बीच में मन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। फर्शिद कंटिन्यूज वीपिंग। ये सुनने के बाद फर्शिद का जो रोना है वो चालू ही हुआ। आगे उनको सवाल पूछा गया, When does your deepest meditation occur? एकदम गहरा मेडिटेशन, ध्यान धारणा आपकी कब हुई? इसके उत्तर में एस्पन दायर कहते हैं, यूजुअली ड्यूरिंग द नाइट। अच्छा, मैं बताना भूल गई, मेहर प्रसाद निमजे बाद में ज्वाइन हुए हैं, नीलम ज्वाइन हुई है क्या? तो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? ओके, थैंक यू। तो उनको पूछा गया कि गहरा आपका मेडिटेशन कब हुआ? हो जाता है, आकर होता है, हम सोच के नहीं कर सकते इस चीज को। तो उस उत्तर में वो कहते हैं, यूजुअली ड्यूरिंग द नाइट, आमतौर से रात में मेरा एकदम अच्छा मेडिटेशन होता है। व्हेन आई डू नॉट हैव अदर कोर्स टू डू, जब बाकी कोई काम मुझे नहीं रहता है ना, नहीं तो फिर क्या होता है, ध्यान रहता है, अरे ये करना है, वो बाकी है, कोई आता है जाता है, तो बाधाएं होती है। रात को जब सब काम निपटा के हम बिस्तर पर बैठते हैं, है ना, या दोपहर में 2-2:30-3 बजे, कि जब 1 घंटे के लिए हम अपने में रहते, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, तब का जो मेडिटेशन है वो केवल हम और बाबा रहते हैं, वो सबसे अच्छा है। आगे का सवाल है, डज एस्पन दायर सी बाबा's फॉर्म? कि कभी बाबा का शरीर या रूप आपने देखा क्या? उत्तर में वो कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है, इफ लव हैज एनी फॉर्म देन बाबा रिप्रेजेंट्स दैट फॉर्म। यदि प्रेम का अगर कोई रूप है तो बाबा स्वयं वो रूप है, प्रेम का रूप है, प्रातिनिधिक है, बाबा स्वयं ही प्रेम है। आप समझ रहे हैं? हाँ, थैंक यू मेहर प्रसाद। आगे वो कहते हैं, द जेन्युइन लव वन इट सर्च विल फाइंड हिम, बट रियली इन ट्रूथ बाबा डज नॉट हैव फॉर्म। His physical body served us like a guideline in eventually finding him in his formless, blissful form or state. बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है, आप ध्यान से इसको कृपा करके सुनिए और ध्यान भी रखें। वो कहते हैं कि वास्तव में जो असली प्रेम होता है, जब ऐसा रियल
असली दैवी प्रेम कोई ईश्वर से करता है, बाबा से करता है, तो उसे बाबा मिल जाते हैं। और सत्य ये है कि बाबा का कोई फॉर्म नहीं है, बाबा का कोई रूप नहीं है, बाबा का कोई शरीर नहीं। जैसे बाबा कहते थे, आई एम नॉट दिस बॉडी। लेकिन ये बात इन्होंने, उनको जो महसूस हुई, जिसका उन्होंने अनुभव किया, उसको वो कह रहे कि वास्तव में बाबा का कोई फॉर्म नहीं है। उनका जो भौतिक शरीर है वो केवल हमारे लिए एक मार्गदर्शक गाइडलाइन के रूप में है, ताकि अंततः हमारी मदद के लिए है कि हम उनसे प्रेम करने में हमें थोड़ी सहायता मिले। इसलिए ये रूप उन्होंने धारण किया है, ताकि अंततः हम उनको पा सके जैसे वो है, निर्गुण निराकार, शरीर विरहित, फॉर्मलेस, कोई रूप बिना। और उनका जो अनंत आनंद अवस्था में हम अंततः उनको पाए, इसके लिए उन्होंने ये शरीर धारण किया है। लेकिन ये बात उन्होंने बुकिश किताब की बात में नहीं रखी है, अपने अनुभव की बात बताई है कि बाबा का कोई रूप नहीं है, शरीर नहीं है। वो तो क्या है? अनंत आनंद अवस्था है, जहाँ कोई शरीर नहीं है। यही बात बाबा कहते, ट्राई टू सी एज आई एम, आई एम नॉट दिस बॉडी, ट्राई टू सी एज आई एम। ये बाबा के शब्द है। अब इसी बात को वो अपने अनुभव में कह रहे कि बाबा का कोई रूप नहीं है, कोई शरीर नहीं है। वो जो उन्होंने लिया, ये तो हमारी गाइडेंस के लिए है अंततः, ताकि हम उनको उनके मूल स्वरूप में, अनंत आनंद स्वरूप अवस्था में हम पा सकें। और वही मैं पाता हूँ। कितना सुंदर भाई, दिस इज वेरी प्रोफाउंड, वेरी प्रोफाउंड। मुझे थोड़ा माफ करना, ये बीच बीच में गला गर्म करते रहेंगे। आगे का सवाल है, व्हाट अबाउट मीटिंग मेहरा? ये तो आपने पिछली बार भी देखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर वापस एक बार ये स्क्रीन मेहरा माई की ये सुंदर फोटो यहाँ किताब में दी है, क्योंकि अब बातें मेहरा माई की है तो उसको शेयर करना मैंने ठीक समझा। ठीक है, आगे का सवाल है, व्हाट अबाउट मीटिंग मेहरा व्हेन यू वेंट टू इंडिया इन 1977? 1977 में जब आप भारत गए, तब आप मेहरा माई से मिले, तो उसके बारे में बताओ। उत्तर में स्पंदाय कहते हैं, पर्सनली I did not have an experience in meeting Mehra. Her love was so very pure. She asked me why I had come. To renew my devotion to Baba was my answer. वो कहते हैं कि मेहरा माई से मिलके मेरा ऐसा कोई पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है कि उनको मिलके मुझे ये फील हुआ या ऐसा कुछ नहीं है, परंतु उनका बाबा के प्रति प्रेम बहुत शुद्ध था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं भारत क्यों आया हूँ, और मैंने उनसे कहा कि बाबा के प्रति मेरी जो भक्ति है उसको फिर से तरोताजा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा बात क्यों जाना है ना। वो जो बाबा के प्रति प्रेम हमारे हृदय में है, बाबा के प्रति जो भक्ति है, उसको फिर तरोताजा करने के लिए हमें फिर से बारंबार मेहराबाद जाने का मन करता है, जाना चाहिए। जैसे अभी बात चल रही थी कि मेहराबाद जाने का बहुत मन है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं।
कुछ कारणवश। तो वो तो यहाँ पर मेहरा भाई के मैं के फोटो के बाजू में लिखा है मेहर बाबा लीडिंग वुमेन डिसेबल मेहरा इन द 1970s इन इंडिया। 1970 की मेहरा माई की ये फोटो है जो बाबा की मुख्य शिष्या थी। ऐसा ये पीछे जो आप ब्लैक देख रहे हैं ना, ये छतरी का पोर्शन है, ये जो है ना ये अम्ब्रेला है। तो बाबा ने उनको कहा था कि सर ढके बिना या अम्ब्रेला बिना धूप में ऐसा कभी नहीं जाना, तो उसका उन्होंने अंततः आखिर तक पालन किया। ऐसी कई कई आज्ञाएं बाबा ने मेहरा माई को दी के रखी थी। आपको पता है कि मेहरा माई को हाथ धोने के लिए केवल और केवल और नहाने के लिए भी आप सनलाइट साबुन उपयोग में लाने के लिए बाबा ने कहा था। पता है आपको ये? किसको पता है, जरा बताइए मुझे ऐसा करके। और अगर नहीं तो कम से कम ऐसा तो करिए। एक तरफी नहीं होना है लाइला। थैंक यू मेहर प्रसाद, सभी को थैंक यू। देखो ये लंबी कहानी को मैं शॉर्ट करती हूँ। वो सनलाइट साबुन एक थी अभी मेरा साथ में भी रखी हुई। पहले जमाने में मेरे उम्र के लोग है, सुरेखा ताई यहाँ पर है, उनको पता होगा सनलाइट साबुन आती थी, पीले रंग की होती थी, पीला कवर होता था, ये सूरज का चित्र होता था। कपड़े धोने के लिए ये साबुन उपयोग में लाई जाती थी। और बाबा ने मेहरा माई को आज्ञा दे के रखी थी कि केवल सनलाइट से ही हाथ धोना और नहाने के लिए भी वही। तो इन लोगों के लिए बाद में जब सनलाइट उपलब्ध नहीं हुआ करती थी तो बड़ी मुशक्कत हुआ करती थी कि सनलाइट अभी आज तो मुझे लगता है अवेलेबल होगी नहीं, तो वो हमेशा उनको सनलाइट से ही नहाना पड़ता था और सनलाइट से ही हाथ धोने पड़ते थे मेहरा माई को। एनीवे, तो ऐसे कई सारी आज्ञाएं बाबा ने उनको दी थी। यहाँ विषय था, ये मेहरा माई का फोटो है। आगे का सवाल है, यू सीम टू हैव हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, Where did this come from? उनको पूछा कि लगता है आपके कई सारे अनुभव है, कहाँ से ये सारे अनुभव आपको प्राप्त हुए? एस्पंदायर कहते हैं, The experiences happen in a natural way, gradually and naturally. When I first saw Baba, I did not think he was God, just a holy man. Baba said at the time he would show me God. Since then, things have naturally unfolded and grown. कितना ईमानदारी का जवाब है देखो। वो कहते हैं कि मेरे जो अनुभव है स्वाभाविक तरीके से होते गए, और जिनको अनुभव होते ना उनको पता भी नहीं चलता कि ये अनुभव है, ना ही वो ख्याल रखते, ना ही उसकी गिनती रखते। वो कहते कि धीरे धीरे और स्वाभाविक तरीके से मुझे यह अनुभव आते गए। जब मैंने पहले बाबा को देखा था तो मुझे मालूम नहीं था कि बाबा ईश्वर है, मैं ये जानता नहीं था। केवल मैं उनको एक पवित्र आत्मा, एक संत, साधु संत, बहुत बड़ी हस्ती समझता था। परंतु बाबा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो ईश्वर से मुझे मिलाएंगे, और तब से अपने आप ही सभी चीजें बदलती गई, खुलती गई, अनफोल्ड होती गई ये, और अपने आप ही अनुभव बढ़ते गए। अपने आप ही बाबा वो कन्विक्शन देते हैं। बाबा जैसे उनसे बाबा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बाबा के सामने खड़े होके वो कहता है मुझे ईश्वर को देखना है, मुझे ईश्वर चाहिए। तो बाबा ने ये नहीं कहा अरे मैं तो ईश्वर है मुझे देख रहा हूँ, नहीं। धीरे धीरे जो अंदर से होना है वो बाबा ने उनको दिया। तो यहाँ ये 16 नंबर का हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब 17 नंबर का चैप्टर हम तुरंत शुरू करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग है ये इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि डार्विन शॉ जो थे वो और एस्पंदायर का एकत्रित इंटरव्यू है। एस्पंदायर एंड डार्विन शेयर रिमेम्बरेंसेस, वो अपनी अपनी यादें यहाँ पर साझा कर रहे हैं। As usual, Meher Spiritual Center, Myrtle Beach, South Carolina, नवंबर 2001, 2001 का इंटरव्यू है, नवंबर महीने का। Espandayer and Darwin Shaw met together at Dilruba to give joint talks on November 10 and 11. तो नवंबर 10 और 11 को इनका ज्वाइंट टॉक था, एस्पंदायर वेस्ली और डार्विन शॉ का। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया
Could Espandair tell us of his contact with Baba and later with other Premashram boys after he returned home to Iran early in 1929? तो क्या एस्पेंदार वेस्ली हमें उनके बाबा के साथ संपर्क और उसके पश्चात प्रेमाश्रय के बच्चों के साथ का संपर्क इसके बारे में बता पाएंगे कि जब वो भारत से ईरान 1929 में आए? आपने ये सवाल और इसका जवाब कई बार सुना होगा। अब एक अलग तरीके से इसका जवाब आया है। तथ्य बदले नहीं हैं, लेकिन कुछ एडिशनल बातें होती है, उसमें एक अलग पहलू नजर आता है। एस्पेंदायर कहते हैं, Baba visited Persia later in 1929 after the ashrams closed. He spent 4 days in Yazd, went on to Mubarakeh and then to Khorramshaह, the birthplace of Baba's father. वो कहते हैं कि पर्शिया में बाबा ने 1929 में भेंट दी। उसके आश्रम बंद होने के बाद केवल इन लोगों को मिलने के लिए, और जितने बाबा प्रेमाश्रम के बच्चे थे बाबा सबके घर गए। तो वो यहाँ कहते हैं कि बाबा ने कुछ 4 दिन यजद जो जगह है वहां पर बिताए, फिर वो मुबारक नाम की जगह गए। इसके पश्चात ये खोरमशाह गए, जो कि बाबा के पिताजी शरियार जी का जन्म स्थान है, वहां पर भी बाबा गए। आगे एस्पेंदायर कहते हैं, एस्पेंदायर कंटिन्यूज, As you recall, earlier that year, Baba sent nearly all of the boys home from India after 18 months. A few stayed behind, including Abdullah Pakwan, Chota Baba, who remained with Baba and later came with Baba on that September-October 1929 visit to Persia. अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एस्पेंदायर वेस्ली उजागर कर रहे, कृपा करके ध्यान से सुनिए। एस्पेंदायर कहते हैं, जैसे कि तुम्हें याद होगा, उसी साल 1929 में बाबा ने करीब सभी बच्चों को भारत से यहाँ पर भेज दिया 18 महीने के पश्चात, और थोड़े से जो है बाबा के साथ रह गए थे। इसमें अब्दुल्ला पकरवान भी थे, और अब्दुल्ला पकरवान बाद में बाबा के साथ सितंबर-अक्टूबर में पर्शिया भेंट देने के लिए 1929 में आए। During this visit, Abdullah decided to remain in Persia rather than accompany Baba to the West. बाबा की योजना थी कि अब्दुल्ला पकरवान को अपने साथ रख के विदेश भी ले जाने का बाबा का विचार था। लेकिन जब पर्शिया बाबा गए तो अब्दुल्ला पकरवान ने बाबा से जिद की कि वो अब अपने ही देश रहना चाहता है, बाबा के साथ नहीं जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पर उन्होंने जाहिर किया है। एस्पेंदायर वेस्ली कहते हैं कि अब्दुल्ला ने ये निर्णय लिया, ये निर्णय बाबा का नहीं था कि पर्शिया रहने का और बाबा के साथ आगे पाश्चात्य देशों में नहीं जाने का। At the time, Baba gave Abdullah 3 orders so that he could maintain his higher state of consciousness. हम में से कई लोगों को ये शंका थी जब हम थ्री इनक्रेडिबल वीक्स क्रिएशन एंड कॉन्शियसनेस पढ़ रहे थे, उसमें हिस्ट्री का भाग पढ़ रहे थे उस किताब में। जब हम द बॉयज का काफी हिस्सा पढ़ रहे थे, कई लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा था कि ऐसे कैसे छठवीं भूमिका का आदमी, उसका आगे क्या हुआ, क्या उसकी चेतना बरकरार रही कि नहीं, वो क्यों बाबा ने उसे भेज दिया। कई मन में सवाल थे, काफी सारे हमारे अब रेगुलर ये किताब पढ़ने के बाद क्लियर भी हो चुके हैं। फिर भी आज यहाँ एस्पेंदायर के मुख से क्या हुआ था वो हमें पता चल रहा है, बिकॉज सी इतने साफ से बात की है उन्होंने, विदाउट एडिंग एनी मिर्च मसाला। तो वो कहते हैं कि इस समय अब्दुल्ला पकरवान की जो उच्च चेतना थी, छठवीं भूमिका की, वो बरकरार रखने के लिए बाबा ने उसे 3 आज्ञाएं दी थी। बाबा नहीं चाहते थे अब्दुल्ला को छोड़ना। आप लोगों को याद होगा जब अब्दुल्ला पकरवान ने जिद की और बाबा ने उसे उसके घर छोड़ा तो बाबा रो रहे थे, और वहां ये भी टिप्पणी हमने पढ़ी कि बाबा केवल अपने कार्य के लिए रोए हैं। अभी तक 2-3 प्रसंग उन्होंने दिए, केवल जब उनका कार्य बाधित होता है तभी बाबा रोए हैं। तो वहां पर उसकी उच्च चेतना बरकरार रखने के लिए बाबा ने उसे 3 आज्ञाएं दी थी।
The orders to Abdullah were, अब्दुल्ला के लिए जो 3 आज्ञाएं दी थी बाबा ने, वो ऐसी थी। किसको किसको ये आज्ञाएं याद है, बताइए मुझे प्लीज। किसको ये आज्ञाएं हम पहले देख चुके हैं? अब्दुल्ला, वेरी गुड मेहर प्रसाद। अरे वाह, थैंक यू सो मच, अच्छा लगता है आप लोगों को याद है। वो आज्ञाएं इस प्रकार थी। पहली आज्ञा थी कीप साइलेंट, दूसरी थी डोंट टच मनी, और तीसरी थी डोंट गेट मैरिड। मौन रखना है, पैसे को छूना नहीं है, और शादी करना नहीं। ये 3 मुख्य आज्ञाएं थी। अब इससे क्या हुआ आगे इन आज्ञाओं का, या पालन हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो क्यों नहीं हुआ, ये सब इतना शॉर्ट में एस्पंदायर ने सुंदर तरीके से यहाँ बताया है, जो हमने इस तरीके से पहले नहीं पढ़ा था। वो कहते हैं एस्पंदायर, who later visited Abdullah in Iran, continues with what he heard during his conversations with Abdullah on those visits। जैसे हम देखते हैं अब एस्पंदायर हमेशा मेराश्रम और प्रेमाश्रम के जो बच्चे वहां पर वापस लौटे थे उनसे संपर्क रखते थे, उनको मिला करते थे, उनका गेट टुगेदर होता था, और वो कहते थे कि हम एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी करते थे। जैसे पिकनिक में जाते थे, गेट टुगेदर, एकत्रित होके बाबा की बातें करते थे। तो इसी प्रकार वो अब्दुल्ला पकरवान को भी मिलने गए थे, और उस भेंट के दौरान उन दोनों में बातें हुई। तो उसमें जो कुछ उन्होंने समझा वो अभी साझा कर रहे हैं। Abdullah started a business and eventually had to speak। अब्दुल्ला पकरवान ने अपना कारोबार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, जो हमने पहले देखा था अब्दुल्ला की इंटरव्यू में। और अपनी कारोबार की वजह से उनको बोलना ही पड़ा। Also, he hired an accountant, but found that this person was not being completely honest. So Abdullah had to start dealing with and handling money। उसने अकाउंटेंट रखा था अपना कारोबार संभालने के लिए, पर जा करके आगे उसे पता चला कि ये अकाउंटेंट तो ईमानदार नहीं है, और इसके कारण आगे चल करके उनको पैसे को भी छूना पड़ा, पैसा हैंडल करना पड़ा। एंड thirdly, he would go home at night and find his bed not made and nothing cooked। शाम को थक के वो घर जाता था तो उसका बिस्तर बनाया नहीं है, रेडी नहीं है, खाना नहीं है तैयार। So he then hired a housekeeper and eventually married her। ये काम करने के लिए उसने एक नौकरानी रखी और बाद में उसी से शादी कर ली। सुन रहे हैं? Espandair relates Abdullah's own description of his changing state। अब यहाँ एस्पंदायर ने कितने कम शब्दों में हकीकत को एज इट इज बयान किया है। वो अब्दुल्ला का जो स्वयं का इसका वर्णन है, और उनकी जो अवस्था बदली, उच्च चेतना के बारे में अब्दुल्ला ने स्वयं अपने शब्दों में जो कहा, वो अब एस्पंदायर बयान कर रहे हैं। Abdullah had been on the 6th plane of consciousness। He said on one of my visits to him that as soon as he got married and broke the 3rd order, a huge cloud of darkness came over me। एस्पंदायर से अब्दुल्ला पकरवान ने कहा कि अब्दुल्ला पकरवान 6वीं भूमिका, उच्च भूमिका में थे। ये अकेले ही थे इतनी उच्च भूमिका में। वो कहते हैं कि एस्पंदायर कहते, जब मैंने उसे भेंट की तो इस कई भेंट दी, तो उस भेंट के दौरान एक बार उन्होंने कहा कि जैसे अब्दुल्ला पकरवान ने शादी की और बाबा की तीसरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो अब्दुल्ला कहते हैं कि जैसे मैंने शादी करके बाबा की तीसरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो एक अंधकार का बहुत बादल ने मुझे ढक लिया, है ना। A huge cloud, बहुत बड़ा बादल, of darkness came over me, कि अंधकार का एक बहुत बड़ा बादल ने मुझे ढक लिया, मेरे ऊपर आ गया। अब ये
बात जो है हमारे समझ के परे है। ये इसलिए जो बौद्धिक लोग हैं इसमें काफी बहस करेंगे कि बाबा ने स्वयं कहा है, एक बार आप पांचवी भूमिका लांघते हैं, पांचवी भूमिका में साधक प्रवेश करता है, तो अब उसका आध्यात्मिक करियर बिल्कुल सेफ हो जाता है, वो कभी पीछे जाता नहीं, गिरता नहीं, है ना। अब ये तो छठवीं भूमिका की बात है। दूसरी बात बाबा ने कही है कि जिस उच्च चेतना को एक बार कोई प्राप्त कर लेता है तो वो कभी उस चेतना को खोता नहीं है, वही रहेगा ज्यादा से ज्यादा, आगे नहीं जाएगा, लेकिन उसको नीचे कभी आती नहीं वो चेतना। अब ये जो है, ये ऐसा क्यों लगा उसे? पहली बात यह है कि उसने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए बाबा उसको पनिश कर रहे हैं? नहीं, बाबा ने स्वयं कहा, मैं कभी किसी को शिक्षा नहीं करता, पनिश करता नहीं। करेंगे क्यों? क्योंकि हम सब में, अब्दुल्ला में बाबा ही तो है कि नहीं। किसी को पनिशमेंट करना मतलब खुदा भगवान अपने आप को पनिश कर रहा है, ऐसा होगा? ये चेतना वाली जो बात है, तो हो सकता है वो उसको खुद को, कभी चेतना उच्च होती है लेकिन उस व्यक्ति को उस चीज का एहसास नहीं रहता है। ये बात हम अनुमान लगा सकते, केवल यहाँ अटकल लगा सकते हैं कि ये बात अब्दुल्ला के साथ हुई होगी। क्यों? क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा था, जब अब्दुल्ला पगरवान ने छठवीं भूमिका हासिल की तो उसकी जान खतरे में थी, और बाबा ने कहा अब ये मर जाएगा। उसके पहले जन्म में भी एग्जैक्टली उसकी उच्च स्थिति में उसने अपनी जान खो दी थी। अब ये रिपीट होने वाला है, ऐसे बाबा ने कहा। तब सब मंडली ने बाबा से रिक्वेस्ट की कि बाबा ऐसा मत होने दो, इस बच्चे को बचा लो। तो बाबा ने उसे क्या किया था? बाबा की रीति है, एनिमा दिया था। बाबा ने कहा ये एक तरीका है, एनिमा दे करके अगर उसकी चेतना नीचे आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको नहीं बचा पाऊंगा। ये बाबा के शब्द थे। अब जब एनिमा दे के उसको 4 दिन के बाद सामान्य चेतना में आया तो बहुत गुस्से में था, बहुत अपसेट था अब्दुल्ला पकरवान। तो ये जो सामान्य चेतना में बाबा ने रखा, इसका तभी बाबा ने क्लियर किया कि उसकी खाली कॉन्शियसनेस मतलब भान जो है वह सामान्य कर दिया था। उसकी चेतना जो उच्च है वो वही थी छठवीं भूमिका की। ठीक उसी प्रकार ये बादल अंधेर लिया, मतलब उसके मन में जो गिल्ट था, अपराध भावना थी कि मैंने बाबा की आज्ञा तोड़ दी, इस प्रकार से कुछ हुआ होगा। चेतना तो कभी वापस नीचे आती नहीं है, लेकिन ये तीनों आज्ञाएं बाबा ने उसे दी, उसने तीनों आज्ञाओं का उल्लंघन किया, ये बाबा और वो ही जाने। इसके आगे और भी आपको मतलब मैं रियली जानना चाहूंगी कि आप लोग सभी, उस दिन मैंने सबकी बातें सुनी, तो ये आरती के पश्चात हम इस विषय पर जरूर चर्चा करेंगे। मतलब आई पर्सनली विल लाइक टू हियर योर व्यूज। आप लोगों के इस विषय में क्या राय है, ये मैं सुनना चाहती हूँ। आगे चलते हैं। आगे का सवाल है Why did Abdullah get engrossed in the world? इनसे एस्पंदायर से सवाल किया है कि इस भौतिक जगत में अब्दुल्ला पकरवान क्यों उलझ गया है? महत्वपूर्ण सवाल है। एस्पंदायर कहते हैं, It must have been his destiny. He told me there was just nothing he could do about it. कितना सुंदर जवाब है, कितना संक्षेप में है ना। लोगों को तो दूसरे के बारे में बोलते रहने में बड़ा मजा आता है, लेकिन ये बाबा का बच्चा है, देखो उसको तीसरे के बारे में पूछा तो भी इतने कितना सुंदर जवाब दिया। ये उसका भाग्य होगा, यही उसका प्रारब्ध होगा। और उसने कहा मुझसे कि ये घट रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी इसके बारे में करने में अक्षम हूँ, है ना। कई बार हम देखते हैं, अरे गाड़ी सामने से निकल जाती है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। स्थितियां ऐसे होती है जीवन में कई बार
कि हम देखते हैं, समझते, पर हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है। तो ठीक अब्दुल्ला पकरवान में उनसे यही कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और जैसा हमने देखा कि आज भले ही ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने जो अपना जीवन है ये बहुत सादगी से जिया, दूसरों की निस्वार्थ सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया। ये सब हमने देखा है अब्दुल्ला पकरवान के लिए बारे में। और वो कहते कि जो कुछ घटित हो रहा है मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब उनके हाथ में नियंत्रण में स्थिति नहीं थी, तो यही उनकी डेस्टिनी थी, ये होगी, ऐसा यशवंतदास ने कहा। और बिल्कुल परफेक्ट जवाब है मेरे ख्याल से। आगे का सवाल है, What was it like to be in बाबा's presence? बाबा की कंपनी में, सहवास में रहना, मौजूद भी में रहना कैसा लगता था? तो यशवंतदास कहते हैं, the real presence is when you love him within. Seeing his picture is seeing his body. You have to love him within. वो कहते हैं कि बाबा का असली प्रेजेंस, मौजूदगी, सहवास, उनको अंदर से प्रेम करने में ही हम सच में पाते हैं। केवल उनका फोटो देखने से, पिक्चर देखने से हम उनका शरीर देखते हैं। आपको उनसे अंदर से, भीतर से प्रेम करना चाहिए। जब आप ऐसा अंदर से उनसे प्रेम करोगे तभी आप वास्तव में उनका सहवास पाओगे, उनकी प्रेजेंस महसूस करोगे। फरशीद एलाबोरेट्स, आगे फरशीद नमीरानियन इसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, हाफिज सेज, इफ यू वांट दिस प्रेजेंस डोंट बी एब्सेंट फ्रॉम हिम। हाफिज कहते हैं, यदि आपको ईश्वर की ऐसी मौजूदगी चाहिए तो कभी भी आप एब्सेंट मत हो जाओ। बाबा भी कहते थे कि आप मेरे सामने बैठे हैं लेकिन आपके विचार, मन और कहीं भटक रहा है तो आप एब्सेंट है, यहाँ बैठ के कोई फायदा नहीं है। हमेशा बाबा कहते थे सहवास में आना है तो आपकी चिंताएं, भौतिक जो भी है पीछे छोड़ के आना, उसको लेके यहाँ मत आओ, फिर आके आने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ मेरे सामने बैठे हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह यहाँ होना है, तभी आप मेरे सहवास का फायदा उठा पाओगे, नहीं तो नहीं। कितनी बड़ी बात है। तो उनकी जैसे यहाँ पर है मौजूदगी में, भजन में, कहीं भी, मेहराबाद में, जहां भी जाओगे हमें को एब्सेंट नहीं होना है, पूरा उसका लाभ उठाना चाहिए 100%। आगे का सवाल है, How old was यशवंतदास when he had these experiences? ये सब अनुभव यशवंतदास को हुए तब उनकी उम्र क्या थी? I was 12 years old in Premashram. Baba gave me instructions. Keep silent and think only of him. Past lifetimes had brought me to the state that was achieved. वो कहते मैं प्रेमाश्रम में जब था तब मेरी उम्र 12 साल की थी। अब बाबा ने मुझे कई सारी सूचनाएं दे के रखी थी। उसमें बाबा ने ये कहा था कि मैं मौन रखूं और केवल बाबा के बारे में सोचूं। मेरे पिछले जन्म के कारण ही इस अवस्था का मुझे अनुभव इस जन्म में हुआ है, मैंने ये अवस्था इस जन्म में प्राप्त की है। आगे का सवाल है, What was it like to leave your home in Iran and go to India? अपना ईरान का घर छोड़ के भारत में जाना कैसा था? उत्तर में कहते हैं, Baidul took us. He gathered the 14 kids together. I had known about Baba since I was 5 years old. I would go and look at Baba's pictures at Baidul's house. My father was against this, but my mother was a Baba lover. My father finally came around and allowed me to go to India. वो कहते हैं कि बैदुल हमें ईरान लेके गए। हम 14 लड़के थे, हम साथ में गए। उस यात्रा का वर्णन, उस यात्रा के दौरान जो परेशानी उनको, बच्चों को हुई, हमने सब ये पढ़ा है जहाज में, समुद्री जहाज में। वो कहते हैं मैं जब 5 साल का था तब से मैंने बाबा के बारे में जाना है। मैं बैदुल के घर जाता था और वहां बाबा की फोटो लगी रहती थी, उनको मैं देखता रहता था। मेरे पिताजी इसके खिलाफ में थे, लेकिन मेरी माता बाबा लवर थी। अंततः मेरे पिताजी भी बाबा लवर हो गए और उन्होंने, मतलब बाबा लवर हो गए के बदले, वो तो है अंत में, लेकिन
भारत भेजने के लिए उनके पिताजी तैयार नहीं थे और कैसे भी इन लोगों ने उनको राजी किया और ये भारत गए। आगे का सवाल है, क्या हुआ? हाउ डिड योर मदर बिकम अ बाबा लवर? उनसे पूछा गया कि आपकी माता बाबा लवर कैसे बनी? उत्तर में वो कहते हैं, दैट वॉज थ्रू हर अंकल बैदुल। Again, after the Prema Ashram, Baba came to visit us in 1929. He met my mother and my father, who later became a Baba lover. वो कहते हैं कि मेरे अंकल जो थे, मामा थे बैदुल, उनके कारण मेरी माता बाबा प्रेमी बनी। उसके पश्चात प्रेमाश्रम, आफ्टर द प्रेमाश्रम बाबा, और प्रेमाश्रम बंद करने के बाद 1929 में बाबा हमें मिलने के लिए यहाँ आए और उस समय उन्होंने मेरे माता और पिता दोनों को वो मिले और उस समय में के बाद मेरे पिताजी बाबा लवर बने। Where the instructions given from Baba designed to rid oneself of the mind. अपने मन से छुटकारा पाने के लिए बाबा ने कोई सूचनाएं दी थी क्या? ऐसा सवाल पूछा गया है। उत्तर में कहते हैं, you know the answer. Why do you have to ask? The uniqueness is to be able to retain the inner experience. वो कहते हैं इसका उत्तर आपको मालूम है, आप क्यों पूछते हैं? क्योंकि कैसे विविध प्रकार की सूचनाएं बाबा ने उनको मेहराश्रम में, प्रेमाश्रम में दी थी, हम देखते आए हैं। वो कहते हैं असाधारण बात क्या है कि हमें जो अनुभव मिला है उसको हमें हमारे अंदर बनाए रखने का बात महत्वपूर्ण है। एक पल में अनुभव आया और छूट गया, वो तो कोई बात नहीं, उसको बरकरार रखना है, आगे बढ़ाना है, ये महत्वपूर्ण है। फर्शीद एक्सपांस इस बात को फर्शीद नमीरानी और एक्सप्लेन करते हैं। Espandaiyar as a 12-year-old wanted to see God. The Prema Ashram came into existence because of Espandaiyar, who was the first boy in the Meher Ashram to say to Baba that he wanted to see God. Espandaiyar is a surviving member of the Prema Ashram. देखो वो स्वयं अपने बारे में कोई भी बात बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं, तो उनके लिए फर्शीद नमीरानियन कहते हैं कि जब 12 साल के एस्पंदायर वेस्ली थे तब उनको ईश्वर को देखना था। प्रेमाश्रम की स्थापना ही, अस्तित्व में प्रेमाश्रम आया है एस्पंदायर के कारण, ऐसा फर्शीद नमीरानियन कहते हैं, क्योंकि एस्पंदायर ही थे मेहराश्रम में पहला बच्चा कि जिन्होंने बाबा से कहा कि उनको ईश्वर को देखना है। तो प्रेमाश्रम के एस्पंदायर वेस्ली, ये सर्वाइविंग, इस समय की बात है, ये 2001 का इंटरव्यू है, वो कहते हैं कि आज की तारीख में प्रेमाश्रम के जीवित व्यक्ति अगर कोई है तो एस्पंदायर वेस्ली है। आगे का सवाल, इज देयर एनी क्वेश्चन दैट एस्पंदायर वुड लाइक टू आस्क अस? ऐसा कोई सवाल है जो एस्पंदायर वेस्ली हमसे पूछना चाह रहे हैं? अब तो उनको काफी सारे सवाल पूछे एस्पंदायर वेस्ली को, बराबर है ना, वो उत्तर दे रहे हैं। अब उनके सवाल किया है कि आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं क्या? एस्पंदायर कहते हैं, बाबा इज प्लेइंग गेम्स विद अस, दोज हु नो दिस टेल दोज हु डोंट नो। वो कहते कि बाबा हमारे साथ खेल करते हैं, जिसे ये पता है उन लोगों को ये सारी कहानियां जिनको पता नहीं है उनको बतानी है, और यही आप सब लोगों के लिए भी गुजारिश है। आप सब लोगों ने क्रिएशन एंड कॉजेस पढ़ा है, वहाँ हिस्ट्री पढ़ी है, द वॉइस पढ़ा है, इंटरव्यूज आप सुन रहे हैं, आपको जितना ध्यान रहता है ये दूसरों को बताने की कोशिश करेंगे तो आप भी भूलेंगे नहीं, उसमें आपका भी फायदा है। फर्शीद अगेन रिव्यूज एस्पंदायर्स फर्स्ट मीटिंग विद बाबा। तो एस्पंदायर वेस्ली की पहली बाबा के साथ जो मुलाकात थी, इसके बारे में फर्शीद नमीरानियन वापस से एक बार कहते हैं, बाबा gave Espandaiyar instructions when he was experiencing the bumps in the narrow road going up the hill with Baba in the rickshaw. Baba compared the bumps to the spiritual path and told Espandaiyar that if he did not hold on to him or his daman, hem of his garment, he would fall off. Espandaiyar only wanted to see God. Baba said, you have to obey me. From now on,
Keep silent. Don't talk to anyone. I am your mother, father, brother, and sister. Espanda's other inner experiences came later after the following these directives. तो एस्पंदायर वेस्ली की ये हकीकत आपको पता है कि उन्होंने बाबा से कहा मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ। फिर बाबा बग्गी में बिठा के उनको ऊपर लेके गए पहाड़ी पर, और वहाँ उछल रही थी गाड़ी, तो वो गिरने वाले थे, तो बाबा ने उनसे कहा कि मेरा हाथ पकड़ो तो तुम गिर नहीं जाओगे बग्गी से नीचे। और बाबा ने ऊपर जाके उनको कहा कि आध्यात्मिक रास्ता ऐसा उबड़ खबड़ वाला है, आप गुरु का हाथ थामे नहीं रहोगे तो आपके गिरने के चांसेस है। और उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर को देखना है, तो बाबा ने उनको आज्ञा दी कि अभी से तुमको मौन धारण करना है, मेरी सभी आज्ञाओं का पालन करना है, किसी से भी बात नहीं करना है, मैं ही तुम्हारा माता पिता भाई बहन सब कुछ हूँ। और इसके पश्चात जो एस्पंदायर ने सभी उनकी आज्ञाओं का पालन किया, तो वो जानते नहीं थे कि बाबा स्वयं ईश्वर है। उसके पश्चात जो उनको आंतरिक अनुभव आए, वो इस इंस्ट्रक्शंस के बाद में उनका पालन करने के बाद में आए। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। आगे एस्पंदायर कहते हैं, इसमें एडिशन है, एस्पंदायर ऐड करते हैं, द रिक्शा राइड गिव मी द रिमाइंडर, it did not take long after this that Baba gave me further instructions. My only experience was to see God. I had no sleep. वो कहते हैं कि ये रिक्शा में बाबा जो मुझे लेके गए, ये हमेशा मेरे लिए एक यादगार है। और इसके बाद अधिक समय नहीं लगा, बाबा ने मुझे आगे की सूचनाएं दी, और मेरा केवल अनुभव ये था कि मुझे ईश्वर को देखने था। और ये जो बेचैनी थी, ईश्वर को देखने की तड़प थी, लॉन्गिंग थी, वो इतनी गहरी थी कि वो रात रात भर सोते नहीं थे और केवल ईश्वर के बारे में सोचते थे। आगे का सवाल है, हमारे पास अभी भी 2 मिनट है। I really feel closer to Baba's love in being with Espandayer over a period of time. Please extend my thanks to him. आगे के सवाल वाले ने बोला है कि मैं जब भी एस्पंदायर में कंपनी में सहवास में आता हूँ, तो मुझे बाबा के प्रेम का सहवास का अनुभव होता है, तो हमारा आभार एस्पंदायर को कहना। ऐसा होता है। उत्तर में एस्पंदायर कहते हैं, I also enjoy those who have love for the beloved and I also enjoy your presence. जिनको भी मेरे प्रियतम के प्रति प्रेम है, उनका सहवास मैं भी खूब एंजॉय करता हूँ, और मैं आप लोगों की मौजूदगी खूब एंजॉय करता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ हम आज रुक जाएंगे, हालांकि 2 मिनट बाकी है, लेकिन आगे का सवाल का जवाब थोड़ा हो नहीं पाएगा उतना समय में। वैसे हम काफी दौड़े हैं लास्ट फ्यू मिनट्स, 22 है आज ना, तो पेज नंबर 388 पे हम रुक जाएंगे, और थोड़े से ही पन्ने इसके बचे हैं, हम करेंगे, 101 पन्ने हैं, और जब ये किताब हो जाएगी तो इसकी जगह पे दूसरी किताब लेनी है कि ब्लू बस टूर सोमवार मंगलवार दोनों दिन करना है, वो बता दीजिए मुझे। हाँ, सब लोग मैसेज डाल दीजिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। आप लोगों को पता है कि तहे दिल से मैं क्यों धन्यवाद बाबा का कर रही हूँ, है ना, बिना एक बार भी खांसी के हो गया। थैंक यू बाबा, उनको ही इज द डूअर, उनको सब है। तो दिवाकर धन्यवाद हो, जय बाबा। आप अपना वीडियो ऑन करिए, अपना माइक खोल के प्रार्थना शुरू करें। मैं अभी ये बाबा की फोटो फिर प्रेजेंट करती हूँ, यहाँ शेयर करती हूँ। दिवाकर धन्यवाद मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। मेरा ब्रह्मा मेरा विष्णु मेरा देव महेश्वरा, मेरा साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री मेहराय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है।
तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम पार हो और अकाल हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में भी। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त भी हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों गुणों में हो और तीनों गुणों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदय के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञवान, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परिहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, एजान हो और मज्ज हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजत अर्थात एक में पूज्य है। ओम परब्रह्म परमात्मा या ओ गॉड फादर इन हेवन। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए, हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए, हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता करती, हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे,
अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा। थैंक यू ब्रो, जय बाबा। सुधाकर निगम जी, अच्छा वो दुकान में है, आप आरती गाएंगे क्या? अपना माइक खोलिए प्लीज। हाँ जी, बोला। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, वो अवतार मेहर बाबू जय। आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रहे आ रहे। बुझावे नारी जलतनी करे कुदे रत्न परमात्म खेलादी आस भक्तों में बसे नूरे ईमान हयामुल सब मेहर बाबा चरण पर तुझे न धरिए से खुदाना जाते की वाके थई हो मेरे बाकी तुझे मालिक हकीकत नू तू आकी दीन यारे तुझी पीछे दरी ब्याए बेदत मारे पतनू होई तूफान हमोरे रब में ऐसा एक बख्शिए जानी जितनों से तू पर मातुमा जानी बिन तारे पातू खुदाना प्रेम नो चालो पिलावे मस्त हमने कर किसी पर जान सदी के साथिया ईद फरमातू हमारी नाव भर दरिए आवी तो हमें करिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा तेरी देवा तू बुझावे नारी जलतनी करे कुदे रत्न परमातु केलाती आस भक्तों ने बख्शे नूरे ईमान अवतार मेहर बाबा मेहर बाबा जय। की जय। मेहर बाबा जय। की जय। अवतार अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की जय। थैंक यू जय जय बाबा। मेहर। जय बाबा। अच्छा, जो हमने कहा था उस विषय पर कोई बात करना चाह रहा है, कृपा करके हैंड रेज करिए। हमने रीडिंग के दौरान जो कहा था। हाँ कहा था लेकिन इस समय हम अकेले हैं दुकान पे। हाँ, हैं? नहीं दैट इज ओके। हाँ ठीक है। और आशीष करके ले आ गया तो हमको रोकना पड़ा उसको। नहीं कोई, कोई आप टाइम। अपना काम आप संभालिए, और लोग मीटिंग में हाँ है ना, उनसे पूछ रहे हैं। जय हाँ, जय एक बाबा। बात विषय पर बात करनी थी। गांगड़े सर, जय बाबा। जय मुझे बाबा बहुत गांगड़े सर, जय आई एम इन ट्रैवल बाबा। सो आई एम इन ट्रैवल
प्रवासात आहे अच्छा, प्रवासात. ओके ओके, कोई बात नहीं। और कोई बात करना चाहता है? जो बात हमने की थी कि अब्दुल्ला पकरवान के बारे में, उसकी चेतना के बारे में, या यहाँ अभी हैंड रेस था किसी का, मैं देखने के निमजे लिए। साहेबांनी हँड रेस केला ना. अच्छा, निमजे हाँ, सरांनी हँड रेस केला. आप बोलिए मेहर प्रसाद। जय बाबा, जय बाबा. जय बाबा। आवाज आ रही है? जय बाबा. ये उच्च चेतना की अब्दुल्ला पकड़वान, जो छठी भूमिका की जो कहा गया, और ध्यान की अवस्था जो कहा गया, ये अवस्था आती है और वो अवस्था में जब जाते हैं तो अपार आनंद की अनुभूति होती है. उस टाइम में हम अपने आप को भूल जाते, दुनिया को भूल जाते और स्वयं बाबा के साथ रहना चालू कर लेते. और उस जगह पे हमें किसी चीज का भान भी नहीं रहता. वो एक अच्छे उच्च यानी एक ऐसी जगह रहती जहाँ पे हमारे आसपास में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमें उसका भी भान नहीं रहता, अपना भान रहता है. वो सिर्फ उस टाइम में वो कॉन्सेंट्रेट रहती है सिर्फ बाबा के साथ को, उसको देखना, उसके रूप को परखना, और एटमोसफियर उसके आजू बाजू में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज होती है जो अभी अब्दुल्ला पकड़वान जी बता रहे थे. सॉरी, असलम दाई उसमें जो बता रहे क्वेश्चन आंसर में वो बता रहे थे. तो यही कहना चाहता हूँ, वो ध्यान की अवस्था वो आती है, हर एक के जीवन में आती है, लेकिन उसके लिए वो चीज के पात्र बनना पड़ेगा. अगर बाबा के उस चीज के पात्र बने तो बाबा वो बोलते ना, गॉड इज नॉट इन हेवन, गॉड इज नॉट इन हेवन, गॉड इज विथ अस, गॉड इज अराउंडिंग विथ अस. बट यू कैन बिलीव एंड अनुभव करना पड़ेगा कि प्रभु हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ, तो ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाएगी. जय बाबा. थैंक यू. थैंक यू मेहर प्रसाद। मुद्दा अलग था, कोई बात नहीं है। थैंक यू साझा करने के लिए। जय बाबा। अहिंसा, जय बाबा आरती ताई, करिए। जय बाबा हाँ, बोलिए जय बाबा। ताई। जैसे कि हाँ, हम सबने आपने जो बताया पढ़ा है कि अब्दुल्ला जैसे चेतना का ह्रास नहीं होता है, ऐसे अब्दुल्ला फकरवान के अंतिम क्षणों में जो उनकी इच्छा थी अपने बेटे रोका को देखने की, तो वो जब कह रहे थे कि ये मेरे बेटा और बहू रोका उनके पास थे और किसी को नहीं दिख रहे थे, तो इस तरह से तो उनकी चेतना का तो कोई ह्रास हुआ नहीं था। जय बाबा। बिल्कुल सही घटना को आपने साझा किया, परफेक्टली सेट, करेक्ट है संतोषी वर्मा जी, थैंक यू। बराबर है कि छठवीं भूमिका वाले को अगर वो कोई इच्छा उसकी होती भी है तो उसको पूरी करने के लिए कोई भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। उसके मन भर इच्छा होने से ही इच्छा की तृप्ति हो जाती है, और उसकी कोई इच्छा नहीं होती थी अब्दुल्ला की, जैसे उसकी बेटिया ने कहा, और मरते समय उतनी एक इच्छा थी तो वो भी उसको पूरी हो गई। पर वो भी बात है कि उसने अपने परिवारजनों को ही देखने की इच्छा की अंतिम में। ये भी एक फैक्टर है सोचने वाला। थैंक यू संतोषी वर्मा जी। यस, अहिंसा, आरती, और उसके बाद में सुरेखा ताई आप भी रेडी रहना, आप हो ना? जय बाबा संतोषी जी, थैंक यू। जय बाबा ताई, सभी को जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शक्तना पहुँची, ऐसे वेद पुकारे, महिमा पूरी अपार, दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन,
आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, तुम्हराही तुमको गाना। आहे बढ़ाई करूं मिहिर मन, आरती स्वीकारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो। तुम समार नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे। तुम समार नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया की तो तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया। तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत करो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, क्या पहचाने, क्या पहचाने। जो कुछ भी कहते जाने, गुण गाते तुम्हारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। सीमा नापी तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको। भीख तुम्हीं को देवी जनों को, नित्य तुम्हें सुमिरो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदूतारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। मिहिर मन आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थँक्यू बेटा. जय बाबा. थँक्यू. येस ताई आणि दादा एकत्र म्हणा. जय बाबा. मेहर बाबा की जय.
पुराणे शास्त्रे साही वेदही थकले चार तुझा धारणा कुणाला गला महिमा तुझा अपार दीन दयाळा परम कृपाळा दीन दयाळा परम कृपाळा हृदय मंदिरिया मेरा प्रभु आरती आया मेरा प्रभु आरती आया अश्रु जलाने तुतले मन अश्रु जलाने तुतले मन अनुतापाचे वरती आसन अनुतापाचे वरती आसन प्रेम भक्तीचे हे आवाहन प्रेम भक्तीचे हे आवाहन बसा तया बलिया मेरे प्रभु आरती गाया मेरा प्रभु आरती गाया रोम रोमा शरीरा बदला रोम रोमा शरीरा बदला धूप दीप होनी पेटला धूप दीप होनी पेटला अवघे जीवन नैवेद्याला अवघे जीवन नैवेद्याला अर्पण ही गाया मेरा प्रभु आरती गाया मेरा प्रभु आरती गाया काय मागुनी कुठला हे काय मागुनी कुठला हे मागितल्या सर्व दिलेस तू मागितल्या सर्व दिलेस तू एक मागतो तरी परंतु एक मागतो तरी परंतु तुझी कृपा छाया मेरा प्रभु आरती गाया मेरा प्रभु आरती गाया शब्द पांगड़े अपुरे पड़ती शब्द पांगड़े अपुरे पड़ती मुख्या भावना ओटी अडती मुख्या भावना ओटी अडती कशी गाऊनी तुझी आरती कशी गाऊनी तुझी आरती तूच गावया मेरा प्रभु आरती गाया मेरा प्रभु आरती गाया दीन दयाळा परम कृपाळा दीन दयाळा परम कृपाळा हृदय मंदिरिया मेरा प्रभु आरती
आया मेरा प्रभु, आरती क्या आया। अवतार मेहर बाबा की, अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू ताई, बहुत बढ़िया। एकच नंबर आ क्या? एकच नंबर। एकच नंबर। थैंक यू, बढ़िया, थैंक यू। जय बाबा। बहुत सुंदर आरती है नारायण कुलकर्णी द्वारा लिखी गई। अब मैं श्वेतांबरी से एक छोटा सवाल पूछना चाहती हूँ। श्वेतांबरी, अपना वीडियो चालू कर दीजिए, माइक खोल दीजिए। आरती के लिए नहीं, लेकिन उसको मैं पूछना चाहती हूँ कुछ। जय बाबा। श्वेतांबरी एब्सेंट। आज ही हमने देखा कि डोंट एब्सेंट यूर सेल्फ फ्रॉम हिम। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सब लोग अभी अपने ऑडियो वीडियो खोल लीजिए, बाबा की जयकार करते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ताई, दादा, मस्त आरती झाली। जय बाबा। सभी के बहुत आभार। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। थैंक यू। जय बाबा। जय बाबा। वही बात जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। नहीं, सुन रही हूँ। आप आपस में भी तो बात कर सकते, जय बाबा कर सकते एक दूसरे को। एक बार आरती होने के बाद ओपन सेशन। अगर कोई भजन भी गाना चाहता है तो भी परमिटेड। आपस में बात करना, जय बाबा करना, वो भी तो आनंद आता है बाबा से मिलने का। ताई, मैंने एक प्रस्ताव रखा था, आपको मैसेज भी दिया है पर्सनली। हाँ, जैसा अभी गर्मी के दिन चल रहा है, सॉरी, अभी गर्मी के दिन चल रहा है, हैदराबाद में गुलमोहर के पेड़ की जो फली निकलती बड़ी वाली, उसके बीजे निकाल कर अगर अपन ने सब बाबा फैमिली को दिए और वो बीजों के झाड़ अपने सेंटर पे अपने घर में अगर लगा है, क्या बात है। ये तो 2018 से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मेरे घर में भी किया हूँ मैंने, और बाबा भीमे को भी मैं पेड़ तैयार करके देता हूँ। मेरा दादा मेरा बाप से बीजे लाता हूँ। क्या बात है, समझ गए। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत महान कार्य है। बल्कि पेड़ लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप तो बाबा अगर बाबा के पेड़ लगा दिए तो सोने के सुहागा हो जाएगा। ये बहुत ही सुंदर विचार है। तो दीदी, और मैं जैसा जुलाई महीने में आता हूँ तो हम मेरा बात आते हैं, वो पेड़ के नीचे बढ़ जाते हैं, वहाँ के फलियाँ फोड़ते हुए वो बीजे निकाल कर ट्रेन में गेट पे खड़े हो जाते हैं, हम देखते रहते पूरे जहाँ पे क्या बात, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बाबा के द्वार के पेड़ की फलियां बीज दूसरी जगह लगा रहे हैं, ये तो और भी अधिक अच्छा काम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका बहुत आभार। और ये ग्रुप में जरूर डालेंगे कि आपके पास पौधे और बीज मिलेंगे। जैसा आप बड़े बड़े लोग हैं जो ट्रस्टी से कांटेक्ट है आपके, अगर वो बीज अगर जमा करवा लिए वॉलेंटियर से, और जुलाई महीने में जितने बाप लेके आएंगे सबको एक एक पैकेट में गाँव लगाओ। अभी मैंने कोशिश जरूर कर। श्रुति ऐकतेस ना, मेराबाद वाले है यहाँ अपने बीच में। मेराबाद और मेरे आंगन में मेराबाद और मेराबाद के पेड़ लगाए हुए हैं। जी जी, तो बड़े हो गए, 2018 में लगाया था मैंने। हाँ, तो अच्छा लगता है बाबा के पेड़ अगर अपने आंगन में है।
सही बात है, बहुत बढ़िया है। वहाँ के बीज इकट्ठा करने के लिए आप कह रहे ना? चलो तो ये काम करके कोशिश करेंगे, पैसा देके किसी को एंगेज करके ये काम बताएंगे, क्योंकि अभी ये महीने में फलियां नीचे गिर रही है। ठीक है, अभी बढ़िया चांस है फली उठाकर उसके बीजे निकालने का। मैं आजकल में ही मैं बात करती हूँ, एक लेडी हमेशा काम मांगती रहती है, तो उसको बोलूंगी थोड़ा पैसा ले ले मुझसे और कर दे। अगर ये होता है तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगी, जमा करके एक जगह रखाएंगे वहां पर, फिर आपको सूचना देंगे कि कहाँ रखा आया है। ये तो बहुत सुंदर विचार है। देखो, आज एक बात मैं कहूंगी, पेड़ लगाने में मैं भी आगे रहती हमेशा। मैंने राखी के लिए 4 पेड़ बना के रखा हूँ। अभी मैं बारिश में